हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए एक नए फाइलम की तरफ चलेंगे और इस फाइलम का नाम है टीनोफोरा। पहले इस फाइलम को एक सब फाइलम हम लोग सिलेंट्रेटा के अंतर्गत पढ़ते थे, लेकिन अब इसको एक अलग फाइलम दे दिया गया, टीनोफोरा कहते हैं इसको। टीनोफोरा की बात करें तो यहाँ पे सी जो लिखा है यहाँ पे साइलेंट है, तो हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा की बात करेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। यानी जानते ही हैं कि जो भी एनिमल्स की बात करें तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ये सभी एनिमल्स के अलग अलग अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो हम लोग फाइलम टीनोफोरा की बात करेंगे और सबसे पहली बात ये जानिए कि जब हम टीनोफोरा की बात करते हैं तो ये एक ग्रीक शब्द से बना है। हम लोग इसमें भी के साइलेंट है। टेंस की बात करें, वैसे तो टेंस दूसरी चीज भी होती है, टेंस का मतलब हम लोग काल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेंस की बात आती है कॉम। कॉम जानते ही हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको हम लोग कंघा बोलते हैं, कंघी बोलते हैं, कॉम। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं जो कॉम लाइक होते हैं, इसलिए इसको हम लोग नाम से इसको कॉम जेली कहते हैं। यानी इसमें जो सीरिया होते हैं तो वो कॉम लाइक होते हैं, यानी कंघे में देखते होंगे, अगर कंघे को देखते तो उसमें छोटे छोटे सीक लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। तो इसी तरीके से इसलिए इसको यहाँ पे कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कॉम जेली कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम और फोरास का मतलब बियरिंग, यानी जो कॉम को बियर करे, तो इनको हम लोग रखते हैं टीनोफोरा के अंतर्गत। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत बड़ा फाइलम नहीं है। अगर हम सबसे लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की बात आती है। कल भी मैंने एक और फाइलम की बात किए थे, वहां पे जो है आप देख लेते हैं कि लगभग 11,000 स्पीशीज थी, लेकिन अगर हम लोग फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा की बात करें तो वहां पे बहुत सारे जो है एनिमल्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, वो एक लार्जेस्ट फाइलम के रूप में है। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये एक स्मॉल फाइलम के रूप में है। इसको सबसे पहले हम लोग इसको सब फाइलम के अंतर्गत रखते थे, वो भी सब फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करते थे। सिलेंट्रेटा की कल बात हुई थी। अब ये ज्यादातर इसके जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम टीनोफोरा की बात करें तो जितने भी एनिमल्स आपको मिलेंगे वो सब कैसे मिलेंगे, मेराइन मिलेंगे, मेराइन वाटर में पाए जाएंगे। यानी इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब कहाँ पाए जाएंगे, खारे पानी में पाए जाएंगे। तो ये स्पेशल इसका एक फीचर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है इसको कॉमनली, जैसे कॉमनली इसको सी वॉलनट कहते हैं। वॉलनट जानते ही हैं, वॉलनट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अखरोट कहते हैं इसमें। अगर आपको हम एक और चीज बता दें, अखरोट सबसे बड़ी दवा है, जानते हैं इसकी। अगर आपको टेंशन ज़्यादा होता है तो आप शाम शाम डेली अखरोट खा लीजिए, आपके जो भी टेंशन वाली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर आप हाइपर टेंशन में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं, जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में बड़ा अचीव करना रहता है, तो उसके लिए वॉलनट, तो ये वॉलनट कौन से हैं, ये सी वॉलनट है। यानी ये अगर हम लोग बात करें अखरोट की बात करें तो ये समुद्र में पाए जाने वाले वॉलनट हैं, तो इसको हम लोग सी वॉलनट कह देते हैं। तो ये वॉलनट के जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिए सी वॉलनट कहते हैं। उसके अलावा इसको कॉम जेली के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसको एक सेपरेट फाइलम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको एक सेपरेट फाइलम के रूप में या इनके एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस स्कॉल्ज ने जो है इनको रिकॉग्नाइज किया और 1829 में। उसके अलावा इसका पूरा फिर नाम बाद में दिए हैटशेक के द्वारा दिया गया। यानी इस स्कॉल्ज को आपको याद रखना है, इन्होंने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था इसको एक सेपरेट फाइलम के रूप में, और जो नेम दिया हैटशेक ने दिया। फिर उसके हम लोग अब जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखी मिलेगी, तो ये कभी कभी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं। जानते हैं एक्स्ट्रा से ही सारे काम होंगे। कुछ चीजें जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जानना चाहिए। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो मैंने आपको यही बताया सबसे पहला कैरेक्टर कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन इसके जो एनिमल्स हैं वो कम है। यानी ये एक छोटा सा फाइलम है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट वासस्थान की बात करते हैं,
वासस्थान का मतलब इसको हम लोग हैबिटेट का मतलब ईमेलिंग एड्रेस। ईमेलिंग एड्रेस यदि आपको ढूंढना है, आपको बताया गया कि आप कहाँ जाओगे देखने के लिए, तो आप कहाँ पे जाओगे इसको देखने के लिए, मेराइन वाटर में। उसके अलावा इसके हैबिट की बात करें तो ये फीड्स ऑन प्लैंक्टन, जो छोटे छोटे एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें, एल्गी की बात करें तो उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स कह देते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें छोटे छोटे तो उसको जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो ये छोटे छोटे एनिमल्स में या जो है एल्गी पे फीड कर सकते हैं। और ये स्विम बाय सीलिया, ये सीलिया के द्वारा स्विम करते हैं। सीलिया एक फ्लैगेला होता है, सीलिया होता है। तो सीलिया क्या है, आपको पैरामीशियम में भी बताया गया था, उसमें भी सीलिया होता है, उसमें भी सीलियरी मूवमेंट्स होती हैं। और यहाँ पे भी इसीलिए इसको कॉम्ब जेली कहते हैं, क्योंकि वो जो सीलिया है बिल्कुल कॉम्ब की तरीके से दिखाई पड़ते हैं, कंघे की तरीके से दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसको कॉम्ब जेली कहते हैं। फिर उसके बाद इसके एक और कैरेक्टर्स की बात करें कि इसमें रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, केवल इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यानी हम लोग कौन से फाइलम की बात करते हैं, टीनोफोरा की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अगर हैबिटेट की बात करें तो ये मेराइन वाटर में पाए जाएंगे। हैबिट की बात करें तो ये फीड्स ऑन प्लैंक्टन, और स्विमिंग कैसे करते हैं, ये सीलिया के द्वारा स्विम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर रिप्रोडक्शन की तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब यहाँ से दो तीन चीजें आप ध्यान रखें जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से एनिमल्स हैं जो लाइट को इमिट करते हैं, यानी उनके द्वारा लाइट निकलती है। आप लोग देखते होंगे जुगनू का नाम सुने होंगे, तो जुगनू में लाइट निकलती है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये लाइट को इमिट करते हैं, यानी लाइट निकलती है इसमें, जिसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो लाइट को इमिट करें, यानी प्रकाश उनसे निकले। तो वो अलग अलग तरीके से जो एनिमल्स है इसमें से लाइट इमिट होती है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके बॉडी फॉर्म की बात करें तो ओवल हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं या फ्लैटेंड होंगे। ओवल का मतलब अंडाकार, राउंड का मतलब गोलाकार, कॉलोनी का मतलब एक ग्रुप में पाए जाएंगे, फ्लैटेंड का मतलब चपटे हुए। फ्लैटेंड शब्द जब आ जाए तो मतलब उसका मतलब होता है चपटे हुए। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे जो ये बायोल्यूमिनेसेंस, ये पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फाइलम या इन विच फॉलोइंग फाइलम की लाइट का इमिट कहाँ से होता है, कौन से फाइलम में कौन से एनिमल्स करते हैं। तो ये आपको यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यानी बायोल्यूमिनेसेंस इज फाउंड इन फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे बाइरेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। बाइरेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसी सिमेट्री जिसमें बाइलेटरल हो और रेडियल दोनों सिमेट्री हो। यानी बाइलेटरल मैंने बताया था और रेडियल दोनों मैंने आपको बताया है। तो ऐसे अगर दोनों को शो कर रहे हैं तो इसको हम लोग बाइरेडियल कहते हैं। बाइरेडियल का मतलब इसमें बाइलेटरल भी है और कैसी है दूसरी रेडियल सिमेट्री। जब लेयर्स की बात करें तो इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी डिप्लोब्लास्टिक हो गए। अगर हम लोग इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने बात किया था सिलेंट्रेटा की, सिलेंट्रेटा में कैसे थे ऑर्गेनाइज, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइज थे। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, टिश्यू लेवल पे इनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा इसमें एक स्पेशल टाइप के अपेंडिजेस पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टेंटकल्स। जो टेंटिकल्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो टेंटिकल्स हैं उसका क्या काम है। ये ज्यादातर आपको 2 नंबर मिलेंगे, मतलब इसके नंबर्स 2 होंगे। और ये लोकोमोशन में मदद करते हैं, यानी ये गमन में मदद करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करते हैं। तो उसका नाम क्या है, टेंटिकल्स। बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जैसे आप देखते होंगे, सभी लोग देखते होंगे कि लेयर होती है, बिस्तर सब लोग लगाते हैं। बिस्तर पे सबसे पहले क्या गद्दा डाल दिया गया, उसके बाद एक चादर डाल दी गई, अगर उसके ऊपर एक और चादर डाल दीजिए तो क्या 3 लेयर होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या ये बॉडी वॉल यहाँ पे क्या ये 3 भागों में बटी हुई, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी 3 भाग हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें जो आउटर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, इनर को यानी अंदर वाली को हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और एक सेंटर में होती है जिसको हम लोग मीसोग्लिया कहते हैं। क्या कहेंगे, मीसोग्लिया।
मिसोग्लिया कहते हैं, कोलेनकाइमा भी कहते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बन सकता है कि ये है लैसोसेल्स। लैसोसेल्स किस में पाई जाती हैं? तो फाइलम टिनोफोरा में। और यहाँ पे जो है जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसको हम लोग कोलोब्लास्ट कहते हैं। और कोलोब्लास्ट सेल्स ये टेंटिकल्स, ये जो है कह लीजिए ये टेंटिकल्स होती हैं। और यहाँ पे जो है ये लैसोसेल्स क्या करती है? ये फूड के कैप्चरिंग में मदद करती है। फूड को कैप्चर करना है, हम लोग क्या करते हैं? हाथ से उठाए और भोजन करते चलते हैं। तो इनको पकड़ने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको हम लोग कोलोब्लास्ट कहते हैं या लैसोसेल्स कहते हैं, या इनको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इसके लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन मतलब गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे लोकोमोशन इसमें सीरियली होता है, सीरिया के द्वारा होता है। उसके अलावा स्पेशल टाइप की प्लेट्स बनती है जिसको हम लोग कॉम प्लेट्स कहते हैं। कॉम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सीरिया जो है वो कंघे की तरीके से दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको कॉम प्लेट्स कहते हैं। उसके अलावा ये मैंने बताया था, आपको क्लासिफिकेशन भी बता चुके हैं कि सीलोमेट्स क्या होते हैं, ए सीलोमेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ए सीलोमेट्स के अंतर्गत आते हैं। ए सीलोमेट्स के अंतर्गत आएंगे, यानी इसमें सीलोम नहीं पाए जाएंगे, यानी बॉडी कैविटी नहीं होती है। और डाइजेशन की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा भी है और इंट्रा भी है, ये दोनों तरीके से जो है इसमें डाइजेशन होता है। उसके अलावा इसमें ध्यान दीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्केलेटन की बात करें, सिलेंट्रेटा के स्केलेटन की बात किए थे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किए थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करे थे और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करे थे। तो ये सब यहाँ पे ये क्या है? एब्सेंट है। स्केलेटन सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है, स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। यानी ये सारी चीजें क्या है इसमें टिनोफोरा में एब्सेंट। उसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये थोड़ा सा डेवलप होता है। और इसमें जो सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो एक आता है स्टैटोसिस्ट। क्या कहते हैं? स्टैटोसिस्ट, जिसके द्वारा ये स्टैटोसिस्ट ये सेंस ऑर्गन जैसे जिसके द्वारा जो है ये सेंसिटिव होते हैं, अपने आप को जो सेंस है उसको पहचानते हैं किसी चीज को, उस सेल का नाम या कह सकते हैं उस ऑर्गन का नाम हम लोग स्टैटोसिस्ट कहते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये ज्यादातर एनिमल्स ये कैसे होंगे? मोनोसियस होंगे। मोनोसियस का मतलब इनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही में पाए जाएंगे, यानी एक ही एनिमल में मेल होगा, एक ही में फीमेल होगा। उसके अलावा इसमें जो फर्टिलाइजेशन की बात आती है, यानी फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है। कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। और यहाँ पे जो है एक लार्वा बनता है जिसको हम लोग साइडिलिप्ड या साइडिपिड कह सकते हैं लार्वा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, साइडिपिड कह सकते हैं। साइडिपिड लार्वा किसमें पाया जाता है? तो ये साइडिपिड लार्वा किसमें पाया जाएगा? टिनोफोरा में। तो साइडिपिड लार्वा, और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा इसमें जो डेवलपमेंट की बात करें तो इसके जो एग होते हैं, एग जानते हैं सब लोग, एग देखा होगा ना? अरे मुर्गी का अंडा देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग देखें एग की बात करें तो एक व्हाइट वाला पोर्शन होता है, जो बॉयल एग की बात करो एक येलो वाला पोर्शन होता है। तो ऐसे एग जिसमें यॉक प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग लेसिथल कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेसिथल कहेंगे। और इसमें जो डेवलपमेंट होगा ये इनडायरेक्ट टाइप का होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो प्लूरोब्रैकिया की बात करें, उसके अलावा टिनोप्लेना की बात करें, तो इसके दो मुख्य एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने देखा, आपने समझा, उसके बारे में आप लोग जो है उसको देखिए, समझिए और उसको जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।